एक जगह दिखते हैं मैडम। हमसे काहे का डर, हम सब तो दोस्त हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। तुम तो मेरे साथ खेलते नहीं, मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते, मेरी तरफ देखते नहीं और मुझे चिढ़ाते भी हो। काली है, नाटी है, मोटी है तू। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, मैं इतनी परेशान हूँ, तुम्हें अच्छी बात लगती है। तुमने अपने मन की बात कही, ये अच्छी बात है। हाँ, तुमने अपने दिल की बात कही, अपने भावना को व्यक्त किया, जो महसूस किया वो कह दिया। हमें अपनी भावना को व्यक्त करना चाहिए, कुछ समझ में आए ना आए बस कह देना चाहिए, इससे दिमाग शांत और मन हल्का हो जाए। अगर अपनी बात कहने से डर लगे या दिमाग पर किसी तरह का बोझ हो तो अपनी बात कहने का कोई उपाय निकाले। जैसे अपनी समस्याओं को एक पत्र के रूप में लिखे, उनसे अपनी माता, पिता, अध्यापक जिन पर भी आप भरोसा करते उन्हें देखें, शायद इससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। डरे नहीं, खुलकर जिए, सबको सही राह बताए। ये क्या है, क्यों है, कब तक रहेगा, क्यों कोई यूं ही सहता रहेगा, तुम में से कोई ना करेगा। मैं बहुत छोटी हूँ, स्कूल में, तब में बहुत छोटी हूँ, जब बहुत सी चीजों का बोध नहीं, ये क्या है, क्यों होती है, क्यों हो रही है, ये मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, वक्त तो लगेगा ही। शायद 5 साल या फिर 10 साल वक्त तो लगेगा, क्योंकि हमें बताया जाता है बदलाव वक्त के साथ होता है। पर क्या है जो आजकल मेरे साथ हो रहा है, बहुत अजीब। हमारे परिवार वालों को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा घर के बाहर सुरक्षित है। आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा घर के बाहर सुरक्षित है, पर क्या आपका बच्चा सुरक्षित है? घर में, स्कूल में, पार्क में, मेले में या फिर दुनिया के झमेलों में? वो हमारे घर आ जाता है, स्कूल में, बस में, ऑटो में भी आ जाता है। स्कूल में, पार्क में भी पाया जाता है। मुझे इसमें नया जैसा चेहरा दिखने लगता है। मैं वहाँ से बात करना चाहता हूँ तो अचानक मुझे पकड़ लेता है। मेरा काम मुश्किल लगता है, मेरे हाथों में नींबू नहीं आते। चौबे, भैया, अंकल, आंटी, चौबे, सर, मैडम, चौबे, हाँ, चौबे। नहीं बनते, घरों में, स्कूलों में, बसों में, ट्रेनों में शर्मिंदा घटना का शिकार होते और हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं। अपने बच्चों को हिम्मत और हौसला दो। उनसे कहे जल्दी से भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। आपका बच्चा उदास दिखे, वैज्ञानिक दिखे, आदर्श डरे, कोई नहीं बच्चा लेकर ना डरे। इसके डरों को उनका सिर काट जाएंगे। अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। और अपने बच्चों को उनकी भावना व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। अध्यापक, अध्यापिका, ध्यान शक्ति है में हमारा छोटे हैं हम बात समझते हैं। इस सानिध्य अपील करने पर अपने घर वाले आपको क्या करें? आओ बच्चे क्रिसमस को समझें। अब स्कूल में पंडित, तुम्हें हेडमिस्टर पूछ रहे हैं, पता नहीं। बंटी, वो देखो एडमिनिस्ट्रेटर यही आ रहे हैं, सामने कार्टून लिए हैं। हाय बंटी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों सर? तुम्हारा नाम चेस चैंपियनशिप के लिए नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हो चुका है। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन बंटी बेटा। बंटी, इनसे मिलो, ये है मिस्टर कदम, चेस चैंपियन रह चुके हैं। कल से यही तुम्हें ट्रेनिंग करेंगे। हेलो बंटी बेटा, कैसे हो? कितना अच्छा लड़का है। कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ओके? बंटी, चेस चैंपियनशिप जीतकर हमारे स्कूल का नाम रोशन करना। चलता हूँ, बाय। कितना अच्छा लड़का है। ओके, चलो क्लास में जाकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ओके? चलो दरवाजा बंद करो। ये ना खेलना है मुझे तुम्हारे साथ। आओ बेटो, चेस लगाओ।
फ्लैट बहुत गर्मी हो रही है, शर्ट निकालो। निकालो ना। मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, यार मुझे जाने को पड़ेंगे। उसने देखो अगर किसी को बताया खबरदार जिंदा नहीं बचोगे। हा 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 हा। अरे बंटी बेटा क्या हुआ? पापा क्यों मारने जा रहे हो? अपने पापा से नहीं बोलोगे? क्या हुआ? स्कूल में कुछ हुआ क्या है? सिर्फ तुमने मारा? अब अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? क्यों पापा? और क्या किया उसने? चलो मैं अभी देखता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन आओ बंटी। देखो बंटी, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वो देखो कदम करके तो पुलिस पकड़ के ले जा रही है। आज से तुम्हें वो कभी नहीं मिल पाएंगे। बंटी तुमने बहुत अच्छा किया, जो पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो गलत है, लेकिन हम कैसे जाने कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है? आओ मैं बताता हूँ। हमारे शरीर में ऐसी 4 जगह है जहाँ पर किसी को छूना नहीं चाहिए, और हमें भी किसी और को। मुंह, छाती, टांगों के बीच में, पीछे, कमर के नीचे, ये हमारी नीचे जगह है। वह लोग जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकती है। जब प्यार और देखभाल करने वाले हम छूते हैं तो हम उसे कहते हैं सुरक्षित पथ। अगर इन 4 जगह पर कोई गैर आपको छूता है, आपको डर, गंदगी, उदासी महसूस हो सकती है, या आपको कोई गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्म, या आपकी कोई कपड़े उतारे, या आपके सामने अपनी निजी जगह को हाथ लगाए, ये सब कुछ आपके लिए ठीक नहीं है और हम इसे कहते हैं असुरक्षित पथ। हमें चिल्लाना है, नहीं नहीं नहीं, और भागकर उससे बताना जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, जैसे कि आपकी माँ, पापा, टीचर, और तब तक बताना है कि जब तक वो आपकी पूरी बात समझ ना ले। देखो बंटी, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें किसने छुआ, ये उसकी गलती है जिसने तुम्हें छुआ। आप समझ में आया बंटी तुम्हें अपनी पर्सनल सेफ्टी की बात? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा प्यारा बेटा,